हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर जो कांस्टेबल की भर्ती आने वाली थी 2022 की, हमने इतनी प्रिपरेशन कर रखी है, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, और भर्ती आने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतना डिले हो रहा है, क्यों गवर्नमेंट भर्ती नहीं देना चाह रही है। तो देखिए, जब कोई भर्ती अनाउंस करती है गवर्नमेंट, तो उसके बाद उस बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको कलेक्ट करना होता है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट ने भर्ती अनाउंस की और अगले दिन ही या अगले 10-15 दिन के अंदर ही वो भर्ती आ जाती है। ऐसा बहुत कम होता है। देखिए, जब किसी भर्ती को करना होता है तो उसको बहुत सारे प्रक्रिया करनी होती हैं। जैसे कि कंपनीज को टेंडर देना होता है, टीमें गठित करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो करनी होती हैं गवर्नमेंट को। तो अगर आप ये सोचते हैं कि जल्दी, बहुत जल्दी आ जाएगी, अनाउंस करते ही आ जाएगी, तो ये गलत है। बहुत सारी चीज़ें अब होती हैं, सरकारी काम है, आप सब लोगों को पता है। धीरे धीरे वो काम होता है और धीरे धीरे ही आपकी भर्ती भी आएगी। अब आपको क्या करना है, देखिए, आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। आपकी भर्ती आएगी, 100% कन्फर्म है ये तो। आप इस बात को सोचना छोड़ ही दीजिए कि भर्ती नहीं आएगी। भर्ती 100% कन्फर्म है, और जब भर्ती आएगी तो आपको सिर्फ इतना करना है, अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखनी है कि जैसे ही भर्ती का एग्ज़ाम आए, अपना एग्ज़ाम क्लियर किया, बात खत्म, भर्ती में भर्ती हो जाओगे तुम। सिर्फ आपको ये करना कि अपनी तैयारी पहले से इतनी प्रिपेयर करनी है, इतनी मजबूत करनी है कि एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का। इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। अगर आप ये सोचेंगे कि जब हम भर्ती आएगी तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे या तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो ये फिर नहीं होता, फिर सिलेक्शन नहीं होता ऐसे। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सीधी सिंपल सी बात है कि पहले से ही उस चीज़ को प्रिपरेशन करनी होगी। जब आपका फॉर्म आएगा ना, जब आपकी भर्ती आ जाएगी, तब आपको अपना रिवाइज करना है, रिवाइज। समझ रहे हो। अपना सब कुछ पहले ही पढ़ के तैयार कर लो। इतना टाइम तुम्हें मिल रहा है ना, ये तो तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि तुम्हें इतना सारा टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। ठीक है, इस चीज में, इस टाइम में अपनी जो प्रिपरेशन है उसको इतनी मजबूत कर लो कि जब फॉर्म आए तो सिर्फ आपको रिवाइज करना हो, रिवाइज करना हो, और 1-1.5-2 महीने में आप केवल रिवाइज करें, और रिवाइज करके ऐसी बेहतरीन अपनी तैयारी कर लें कि एग्जाम आते एग्जाम फोड़ दो, सिलेक्शन ले लो। ठीक है। तो अब आपको ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है, क्यों इतना डिले हो रहा है, बल्कि ये सोच के खुश होना चाहिए कि अभी तो हमें और टाइम मिल रहा है, हमें और टाइम मिल रहा है। देखिए, आपने कुछ चीज़ पढ़ रखी है, वो बात सही है। अब आप सोच रहे हो कि हमने बहुत सारी चीज़ पढ़ ली है, पहले से सारी चीज़ पढ़ ली है, अब हम पढ़ने का मन नहीं करता। यही सोच तो तुम्हें बदलनी है। पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आओ अंदर। ये मत सोचो कि नहीं, भर्ती लेट हो रही है। ये सोचो कि तुम्हारा और टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, तुम्हारी स्टडी को और मजबूती मिल रही। अगर तुम एक चीज़ को तुमने 10 बार पढ़ लिया और तुम अब उसमें बोर हो रहे हो कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है इस चीज़ को, उस चीज़ को फिर से पढ़ो। 11 बार पढ़ो, 12 बार पढ़ो, जब तक भर्ती नहीं आती जब तक पढ़ते रहो। और जैसे फॉर्म आएगा, रिवीजन स्टार्ट कर देना। और रिवीजन इस तरीके से करना कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। फिर देखो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। 40,000 वैकेंसी आने वाली है, बहुत बहुत वैकेंसी होती हैं। ठीक है। और इतनी वैकेंसी आएंगी कि आप अपना सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं। अगर आपकी तैयारी पहले से ही बेस्ट है, पहले से ही अच्छी है, तो उसको और अच्छी करो। रिवाइज करने पे ज़्यादा ध्यान दो। जो चीज़ पढ़ रहे हो रिवाइज करते रहो। तो ये मत सोचना कि भर्ती डिले हो रही है। सोचो कि हमें और टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट जल्दी भर्ती निकालने वाली है, ये बात अनाउंस हो चुकी है पहले से ही। अब भर्ती निकालने वाली है। देख, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो करना होता है, तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हो रही हैं। आप बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है। बस आप अपनी तैयारी कंठस्थ रखिए, ऐसा रखिए कि लोहा गर्म होते ही अपना हथौड़ा मार दीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। तो तैयारी बेस्ट से बेस्ट करनी है। अब इधर उधर घूमना फिरना बंद, केवल तैयारी और तैयारी। अगर सिलेक्शन लेना है तो इसका केवल एक ही फंडा है, मैक्सिमम टाइम दो अपनी तैयारी को। ठीक है, मैक्सिमम टाइम जितना आप दे सकते हो उतना टाइम दो, और कंठस्थ होके, एकाग्र होके पढ़ो। सब चीज भूल जाओ, केवल प्रिपरेशन पे ध्यान दो। क्योंकि जब तक तुम्हारे हाथ में जॉब नहीं होगी ना, तब तक तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, सब बेकार है तुम्हारे लिए। जब आपके हाथ में अच्छी जॉब हो जाएगी, फिर आपको देखना, फिर सब पूछेंगे। ठीक है। तो अगर आपको अपनी रेपुटेशन, अपनी सम्मान इज्जत बनाना है समाज में और परिवार में, रिश्तेदारों में, तो आपको एक जॉब लेनी पड़ेगी। ये एक्सपेक्ट किया जाता है किसी भी नौजवान से कि उसके पास एक जॉब हो तो उसको सम्मान अलग ही मिलता है। और सरकारी नौकरी हो फिर तो बात अलग ही होती है। तो उसको पाने के लिए, उसको लेने के लिए आपको एकाग्र होकर पढ़ना पड़ेगा। कुछ ही दिन है, ये कुछ ही दिन है जब आप एक कमरे में बंद होकर अपने आप को उतना मजबूत कर लें, इतनी चीजें पढ़ लें कि पेपर आते ही आप उसका फोड़ दें और अपना सिलेक्शन ले लें। केवल तुम्हें एक सीट चाहिए, उस सीट के लिए इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है। आप सब लोग जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितना कंपटीशन है आज के टाइम में। जब आप
मनोरंजन कर रहे हैं ना, तब कोई पढ़ रहा है और आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको उससे आगे आपको निकलना है, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, वरना वो आगे निकल जाएगा, फिर सिलेक्शन कैसे ले पाओगे आप। तो हर टाइम ये सोचना है तुम्हें अपने दिमाग में कि मैं अपना सिलेक्शन कैसे लूं, कितना और टाइम मैं दे सकता हूं पढ़ाई के लिए, या मेरी क्या क्या कमजोरियां हैं, मुझे उसको स्ट्रॉन्ग करना है, वो सारी चीजें स्ट्रॉन्ग करिए और एक सिलेक्शन ले लीजिए, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे ही मोटिवेशन के लिए आगे मिलता रहूंगा मैं तुमसे, तब तक के लिए जय हिंद।